नमस्कार। आज के मुख्य समाचार जानने के लिए तैयार हो जाइए। हम लेकर आए हैं आपके लिए सभी जरूरी खबरें। तो आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों पर। शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में खास चर्चा हो रही है। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने विषय उठाया और आज राज्यसभा में अमित शाह और जेपी नड्डा इस पर बोले। सरकार ने इस अवसर पर पूरे साल चलने वाला कार्यक्रम भी तय किया है। इससे पहले सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की गई। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के डर से कांग्रेस ने वंदे भारत का अपमान किया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा पर राष्ट्रीय गीत को न अपनाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका और यूरोप में कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है। लोग सोशल मीडिया पर उन्हें देशद्रोही और रूस का साथ देने वाला बता रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ इतने तीखे कमेंट हो रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज बहुत महत्वपूर्ण है। 9 दिसंबर 2025 को संसद में चुनाव सुधार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर करीब 10 घंटे बहस होगी। माहौल पहले से ही गर्म है क्योंकि विपक्ष सरकार पर वोट चोरी, बीएलओ की मौत और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। आज की बहस में कांग्रेस से राहुल गांधी और 10 बड़े नेता शामिल होंगे। सरकार की ओर से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को इसका जवाब देंगे। इसलिए आज ही बहस राजनीतिक रूप से काफी रोमांचक हो सकती है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सोमवार 8 दिसंबर को एक ट्रेनिंग विमान हाई वोल्टेज बिजली लाइन से टकराकर गिर गया। यह हादसा शाम करीब 6:30 बजे कुरुई के आमगांव इलाके में हुआ। इसमें ट्रेनर पायलट अजीत एंथोनी और ट्रेनी पायलट अशोक झाबड़ा घायल हुए हैं। जिस समय विमान तारों से टकराया, लोगों ने तेज चिंगारी और धमाके जैसी आवाज सुनी। टक्कर के बाद विमान एक खेत में गिर गया। स्थायी लोगों का कहना है कि हादसे से थोड़ी देर पहले ही विमान का नियंत्रण बिगड़ गया था, जिस वजह से उसके पंख बिजली के तारों से टकरा गए। इंडिगो ने कहा कि उड़ानें रद्द होने की सही वजह अभी बताना मुश्किल है और उन्हें जांच के लिए ज्यादा समय चाहिए। डीजीसीए को उनका जवाब मिल गया है और अब वह आगे की कार्रवाई करेगा। इंडिगो ने यात्रियों को हुई परेशानी पर खेद भी जताया है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को गुजरे 15 दिन हो गए हैं। 24 नवंबर को उन्होंने मुंबई के जुहू वाले घर में आखिरी सांस ली थी। 27 नवंबर को परिवार ने मुंबई के एक होटल में उनकी पहली प्रेयर मीट रखी थी, जिसमें कई फिल्मी सितारे आए थे। अब धर्मेंद्र के लिए दूसरी प्रेयर मीट होने वाली है, जिसे हेमा मालिनी और उनकी बेटियां मिलकर करेंगी। इससे पहले हेमा ने अपने घर पर गीता पाठ रखा था और उसी दिन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर, सनी देओल और बॉबी देओल ने भी प्रेयर मीट की थी। हेमा मालिनी ने 8 दिसंबर को धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए कहा कि धर्म जी को गुजरे 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए, लेकिन उनका दिल अभी भी टूट रहा है। उन्होंने लिखा है कि वे धीरे धीरे खुद को संभाल रही हैं और उन्हें भरोसा है कि धर्म जी हमेशा उनके साथ रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों की प्यारी यादें कभी नहीं भूलेंगी और वही उन्हें सुकून देती हैं। कोची की अभिनेत्री हमला मामले में एक्टर दिलीप बरी हो गए हैं। कोर्ट ने मुख्य आरोपी पल्सा सुनी समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया है। दिलीप पर हमला कराने की साजिश का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं माना। बाकी आरोपी अपहरण और गैंगरेप में सीधे शामिल पाए गए। उत्तर प्रदेश में कोडीन वाली कफ सिरप पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। एफएसडीए और यूपी पुलिस मिलकर जांच और छापेमारी कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि मानक से बाहर दवाई मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और अब तक किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। काशी में इन दिनों भारी भीड़ के बीच सुगम दर्शन के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। कुछ लोग श्रद्धालुओं को तेज दर्शन का झांसा देकर मनमाना पैसा ले रहे थे। कई शिकायतों में दुर्व्यवहार और जबरन वसूली की बात सामने आई। पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से कार्रवाई की और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जापान के उत्तरी तट पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी अलर्ट जारी किया गया। समुद्र में भूकंप आने की वजह से 10 फीट तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है। लोगों को ऊंची और सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है और अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। जापान रिंग ऑफ फायर वाले इलाके में है, जहां हर साल कई भूकंप आते हैं। महाराष्ट्र में जल्दी नगर निगम के चुनाव हैं। इस वजह से राजनीति में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में बैठक की।
बैठक में बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और शिवसेना के नेता रविंद्र छावनी भी थे। दोनों पार्टियों ने मुंबई और ठाणे में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देशभक्ति को किसी खास धर्म या पहचान से जोड़ना सही नहीं है, इससे समाज में झगड़ा बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि संविधान सबको बराबर अधिकार देता है और वंदे मातरम को देशभक्ति का टेस्ट नहीं बनना चाहिए। देश में सबको सोचने, बोलने और अपनी आस्था रखने की आजादी है। देश किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सबका है। केंद्र सरकार ने PM मातृ वंदना योजना से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए मिलते हैं, जो 3 हिस्सों में दिए जाते हैं। अगर दूसरी बार बेटी जन्म देती है तो 6,000 रुपए और मिलेंगे। इस योजना से महिलाएं समय पर स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और सुरक्षित डिलीवरी का लाभ उठा सकेंगी। योजना के लिए 19 साल से ऊपर की गरीब और जरूरतमंद महिलाएं पात्र होती हैं, लेकिन सरकारी नौकरी वाली महिलाएं इसमें शामिल नहीं होती। दिल्ली NCR में धुंध और जहरीली हवा से दिन शुरू हुआ, लेकिन हवा के चलने से थोड़ी राहत मिली है। CPCB ने बताया कि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। बृहस्पतिवार तक हवा साफ नहीं होने की संभावना है। जिले में पुलिस व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने 7 थाना अधिकारियों के क्षेत्र बदले हैं। मोहित कुमार चंदूसी से असमोली के थानेदार बन गए हैं। राजीव कुमार अब गुनोर थाना संभालेंगे। मेघपाल सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। गाजियाबाद में भाजपा महानगर टीम अभी तक पूरी नहीं बनी है, जिससे कार्यकर्ताओं को दुख हो रहा है। महानगर अध्यक्ष बनने के 9 महीने बाद भी टीम का गठन नहीं हुआ है। इसका असर पंचायत और विधानसभा चुनाव की तैयारी पर पड़ सकता है। कार्यकर्ता नाराज हैं और टीम बनने में देरी की वजह से चुनाव की तैयारी में परेशानी हो सकती है। अमेरिका के क्वींसलैंड में 7 साल पहले हुए एक खून के मामले में दोषी पकड़ा गया है। भारतीय मूल के राजविंदर सिंह को एक महिला की हत्या का दोषी माना गया है। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो मृतक के पिता खड़े होकर कातिल पर चीखने लगे और बोले कि तुम नर्क में सड़ोगे। राजविंदर सिंह चुपचाप खड़े रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर शामली में पुलिस और खुफिया विभाग रोहिंग्या, बांग्लादेशी और संदिग्ध लोगों की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने 210 छुरियों की जांच कर ली है, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध नहीं मिला है। शामली पहले से ही सुरक्षा के लिए संवेदनशील इलाका माना जाता है। भारत जब कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 और ओलंपिक 2036 की तैयारी कर रहा है, बिहार भी खेलों के लिए तैयारी कर रहा है। पटना में 20 करोड़ रुपए की लागत से एक नया एथलेटिक ट्रैक बनेगा, जो पूर्वी भारत का पहला अच्छा ट्रैक होगा। सरकार जिला कोच बनाएगी और अच्छे कोच लगाएगी, जिससे खेल मजबूत होंगे। में सूरजमंडल चेक पोस्ट की हालत बहुत खराब हो गई है, जबकि यह सरकार के लिए करोड़ों रुपए का राजस्व बनाता है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी खतरनाक और खराब माहौल में काम कर रहे हैं। रात को लाइट नहीं जलती और वाहनों को रोकने वाली ट्राली भी टूट चुकी है। कियोस्क पुरानी हालत में है और शौचालय भी बहुत खराब है। अधिकारियों को सुधार करने के लिए कह दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह की स्थिति सरकार की छवि को बुरी तरह प्रभावित करती है। PMCH के ऑपरेशन थिएटर में 3 साल की बच्ची बेहोश हुई, लेकिन वह होश में नहीं आई और उसकी मौत हो गई। इस घटना ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। बच्ची के परिवार ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने मामले को हाईकोर्ट और मानवाधिकार आयोग में ले जाने की बात की है। अस्पताल ने जांच के लिए एक समिति बनाई है, जो 15 दिनों में रिपोर्ट देगी। मनेर प्रखंड मुख्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देने में बड़ी लापरवाही पर बवाल हुआ। किसानों को मिलने वाली सुविधाओं में भी कई रुकावटें बताई गई। लोगों ने कहा कि कई प्रमाण पत्र कई महीने तक नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि नियम है कि 6 दिन में मिल जाना चाहिए। नावाडी गांव में अंगदान जागरूकता अभियान में नवीनगर के विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी सिंह ने अंगदान करने का फैसला किया। उन्होंने सभी से अंगदान के बारे में जागरूक रहने की बात कही। विधायक ने कहा कि हमारा शरीर खत्म होने के बाद भी किसी काम आ सकता है, इसलिए अंगदान एक बड़ा दान है। इस कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। जिलाधिकारी डॉक्टर विद्यानंद सिंह की देखरेख में एक दिन का प्रशिक्षण हुआ। इसमें बताया गया कि फार्मर रजिस्ट्रेशन योजना से हर किसान की डिजिटल पहचान बनेगी। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा और फसल नुकसान पर सही मुआवजा मिल सकेगा। ये योजना किसान की जमीन और जरूरी जानकारी भी रखेगी।
सदर अस्पताल में कोरोना काल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे थे, लेकिन दोनों अब खराब हो गए हैं। इसलिए अस्पताल को ऑक्सीजन के लिए मेडिकल कॉलेज और बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। प्लांट फ्रांस से लाया गया था और इसकी बड़ी क्षमता थी, लेकिन एक पार्ट टूट जाने की वजह से मशीन काम नहीं कर रही। भोजपुर के मलोर गांव में एक युवक की चाकू से हत्या हो गई। मृतक काशी पासवान को एक ठेकेदार ने बुलाया था, जिसके बाद उनकी हत्या हुई। परिवार के ठेकेदार पर शक जताया है। शुरुआती जांच से पता चला है कि खाने पीने के दौरान विवाद हुआ था, जो हत्या तक पहुंचा। बिहार के बेगूसराय में दिए गए सरकारी गेहूं के बीज की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल उठ गया है। जांच में कई बीज के बीज सही मात्रा में अंकुरित नहीं हुए। किसानों को मिले बीज में बहुत कम अंकुरन पाया गया, जबकि नियमों के अनुसार कम से कम 80% अंकुरन होना चाहिए। इससे किसानों की फसल और मेहनत पर चिंता बढ़ गई है। यह कमजोरी विभाग की जांच पर भी सवाल खड़े करती है। दिल्ली की अदालत ने चैत्यानंद सरस्वती को फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाने के आरोप में 1 दिन पुलिस हिरासत में भेजा है। आरोपी की कार पर नकली नंबर प्लेट लगी थी, जिससे वह खास सुविधाएं ले रहा था। पुलिस को शक है कि वह इस नंबर से सुरक्षा बलों को भी भ्रमित करता था। अहमदाबाद में एक दंपति के बीच प्याज और लहसुन खाने को लेकर झगड़ा हुआ। पत्नी को ये चीजें नहीं खाने की आदत थी, लेकिन पति और ससुराल वाले खाते थे। शादी के बाद से लड़ाई चली और पत्नी घर छोड़कर चली गई। पति ने तलाक के लिए अदालत में आवेदन दिया, जिसे हाई कोर्ट ने मान लिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को चुनाव सुधारों पर बहस शुरू करेंगे। विपक्ष चाहता है कि चुनाव मतदाता सूची के सुधार पर गहरी चर्चा हो। सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और इसका सम्मान होना चाहिए। बहस में दोनों पक्षों के कई नेता हिस्सा लेंगे और यह 2 दिन तक चलेगी।